गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है मनराज महाजन। स्वागत है आपका। आज का लेक्चर होगा हमारा अमीन्स। आपको पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स ही हैं, ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें हमको हमारे सारे नंबर आज हम पक्के कर लेंगे। इस टॉपिक को मेरा आज पढ़ाने का मेन रीजन ये रहेगा कि आप यहाँ पे हमारे एग्जामिनेशन में गलतियां क्या करते हैं। गलतियां जो हम छोटी छोटी मिस कर देते हैं, वो जो हम छोटे छोटे टॉपिक्स को मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, वो हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। ये लेक्चर 30 से 40 से मैक्सिमम 50 मिनट तक जा सकता है। इसको आप पूरा एक डिस्क्रिप्टिव वे में मत समझिएगा, लेकिन इसमें सब कुछ कंटेंट है जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, जो हमारी एनसीईआरटी में है और नीट जेई के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए सारे रिएक्शंस यहाँ पे हमने प्रिपरेशंस दिखा रखी हैं। अभी इग्नोर करिए, आगे मैं इसको फिर से अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सारी रिएक्शंस हैं ये। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं। आ जाते हैं कि क्या होता है अमीन्स। अमीन्स होते क्या है एक्चुअल में। देखिए हमें पता है कि हमारा अमोनिया हमारे पास होता है, जिसको हम बोलते हैं NH3। अगर मैंने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आर लगा दिया तो मैं कहूंगा वो प्राइमरी अमीन है। दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैंने दूसरा आर लगा दिया उसी नाइट्रोजन से, तो उसमें बोलूंगा मैं सेकेंडरी अमीन है। और तीसरे वाले को अगर हटा के आर लगा दिया तो वो टर्शरी कहलाएगा। ऊपर हमारा लोन पेयर जो है वो इंटैक्ट रहेगा। तो अमीन आप समझ गए होंगे, जैसे कि ये नाइट्रोजन, ऊपर में हमारा लोन पेयर, और यहाँ पे तीन ग्रुप हमारे जुड़े हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे पहले होते थे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन पहले होते थे, अब यहाँ पे क्या है, कार्बन्स है। तो ये देखेंगे कार्बन हाइड्रोजन से बड़े ग्रुप है, CH3 ये हमारे बड़े ग्रुप है, बल्कियर ग्रुप है। तो इनके बीच में होगा हमारा बॉन्ड पेयर रिपल्शन, जिसके कारण हमारा जो बॉन्ड एंगल है वो हमारा 107 से बढ़कर 108 या 109 तक पहुंच जाता है यहाँ पे। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर मैं बात करूं तो हमारा sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन है। ज्योमेट्री इसकी पिरामिडल है। बॉन्ड एंगल हमारा 107 से बढ़कर 109 के करीब पहुंच जाता है। यहाँ पे बॉन्ड पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन और बॉन्ड पे रिपल्शन होता है। ये आप सब केमिकल बॉन्डिंग में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। मैं ये मान के चलता हूँ, मान के नहीं चलता हूँ, पढ़ते ही हैं। अब देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जितनी भी मैंने एनालिसिस करी है, तो उसमें एक धोखा आप लोग के साथ होता है। वो धोखा क्या है? वो धोखा ये है कि अगर हमारा एग्जामिनर बात कर रहा है, जैसे एग्जामिनर ने कोई क्वेश्चन दिया, उसमें उसने मेंशन किया है टर्शरी ब्यूटाइल अमीन, ठीक है, तो उसको स्टूडेंट क्या समझने लगते हैं कि टर्शरी ब्यूटाइल अमीन है तो साहब नाइट्रोजन है, उससे हमारे तीन हमारे बढ़िया ग्रुप हमारे जुड़े हुए हैं, इसलिए टर्शरी ब्यूटाइल अमीन है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। नाइट्रोजन हमारा सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा होता है, वो कार्बन हमारा तीन कार्बन से जुड़ा होता है। टर्सरी ब्यूटाइल ये ग्रुप होता है, अमोनिया हमारा बिल्कुल वैसे वैसे होता है। तो ध्यान रखिएगा कि एग्जामिनर बात किसकी कर रहा है। यहाँ पे अमीन जो है वो 1 डिग्री अमीन ही है, वो हमारा अटैच नहीं कर, हमारा अटैच सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से है। तो यहाँ पे अगर टर्सरी ब्यूटाइल अमीन नाम आ रहा है तो उसमें हमारा 1 डिग्री अमीन ही होगा। क्लियर है? ये चीज को आप ध्यान रखिएगा। एग्जामिनेशन बहुत ट्रिक खेलता है इसमें, और ये आयुपैक नॉमेनक्लेचर में आप गलती कर सकते हैं। फिर आइए आ जाते हैं अब नॉमेनक्लेचर में। उसमें ट्रैप और हमारा क्या हमारा आइसोमरिज्म रहता है, ये हम देखेंगे इस स्लाइड में। जैसे कि हमारा स्ट्रक्चर ये है, इसमें आप देखेंगे ये वाला ग्रुप हमारा एलाइल ग्रुप है। तो इसमें आप डबल बॉन्ड से नंबरिंग करना स्टार्ट नहीं करेंगे। नंबरिंग आप जहां पे अमीन लगा होगा वहीं से स्टार्ट करेंगे, जैसे 1 2 3। 2 पे हमारा ईन है, 1 पे हमारा अमीन है, तो प्रॉप 2 ईन 1 अमीन लग जाएगा। ये ट्रैप को आप ध्यान रखिएगा कि आपको डबल बॉन्ड से काउंटिंग नहीं करनी है, जहां पे अमीन ग्रुप लगा हुआ है वहीं से आपको काउंटिंग करनी है। फिर एक आ जाता है बेंजाइल अमीन, ठीक है, इसको बोलते हैं हम आयोपेक नॉमेनक्लेचर बोलते हैं फिनाइल मिथेनामीन, ठीक है। ये देखिए आपका मिथेन अमीन ग्रुप लगा हुआ है और ये फिनाइल लगा हुआ है, तो फिनाइल मिथेनामीन। इसमें हम क्या गलती करते हैं, इसको हम धोखे से बोल देते हैं एनिलीन। एनिलीन हमारा भाई साहब ये होता है, ना कि ये कि यहाँ पे CH2 ग्रुप लगा हो। अगर हमारा बेंजीन रिंग से डायरेक्ट NH2 ग्रुप लगा है उसको हम अमीन बोलते हैं, उसको हम एनिलीन बोलते हैं। उसको एनिलीन नहीं बोलते जो हमारा CH2NH2 लगा होता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब देखिए जहां हमारा नाइट्रोजन सेकेंडरी या टर्सरी आता है, तो उस नाइट्रोजन से हमारे जितने ग्रुप लगे होंगे, जैसे इस पे हम N को पहले हम लेंगे, ऑलवेज हम लोकेंट को यूज करेंगे N को, फिर हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट। एक मिथाइल ग्रुप लगा है, एक इथाइल लगा है, एक मिथाइल लगा है, एक इथाइल लगा है, तो मिथाइल इथेनामीन।
ठीक है, एन मिथाइल इथेनामीन। ठीक है, समझ गए आप। अब आइसोमरिज्म का एक क्विक फैक्ट याद रखिए, अमीन जिसका फॉर्मूला C4H11 और N है, वो हमारे शो करेंगे चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म और मेटामरिज्म। ये हमारा 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स का एक क्विक फैक्ट है ये। आओ भाई, अब देख लेते हैं कि हमारा अमीन बन कैसे रहा है। अमीन बनाने का हमारा तरीका क्या है। देखिए ये तीनों तीनों हमारे अलग तरीके के अमीन देंगे। ये तीनों जो एरोज दिखा रहा है कि हमें RCH2NH2 देगा, ऐसा नहीं है। सबसे पहले आ जाते हैं हम अमीन कितने तरीके की रिडक्शन से हमारा बन सकता है। पहले आ जाता है RNO2, मतलब अल्काइल से हमारा नाइट्रो ग्रुप लगा हो। दूसरा एल्काइल एल्काइल से हमारा नाइट्राइल या साइनाइड ग्रुप लगा हो। या फिर हमारा एल्काइल से हमारा में अमाइड्स। अमाइड्स क्या होते हैं? RCONH2। याद रखिएगा, अमाइड क्या होते हैं? RCONH2, मतलब ऐसा अमीन जो ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसके ऊपर ऑक्सीजन लगा हुआ है, या फिर CO से हमारा NH2 लगा हुआ, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अमाइड्स। ठीक है, तो पहला आ जाता है नाइट्रोजन। नाइट्रो ग्रुप से, नाइट्रो ग्रुप में हम क्या कौन सा रिएजेंट यूज कर सकते हैं? H2PD, SnHCl और FeHCl। ये यूज करेंगे तो हमारा बन जाएगा RNH2। RNH2 हमारा बन जाएगा, डायरेक्ट रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप हमारा RNH2 बना देगा। फिर आ जाता है हमारा रिडक्शन ऑफ RCN। अब देखिए यहाँ पे हमारा एक कार्बन है, अगर मान के चलिए यहाँ पे हम 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे खाली, और यहाँ पे हम 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, तो यहाँ पे जो हमारा अमीन बनेगा वो एक कार्बन चेन को एक्सटेंड करके बनेगा। ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर हम साइनाइड की रिएक्शन अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हाइड्रोजन निकल से करेंगे तो हमारा एक स्टेप अप चेन हो जाती है, मतलब एक स्टेप अप मतलब चेन एक कार्बन से बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हमारा प्राइमरी अमीन फॉर्म हो जाता है। तीसरा जाता है अमाइड्स। अमाइड्स से अगर हम इसका रिडक्शन कर देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एक नेम रिएक्शन है, आगे चल के आपको बताऊंगा, जो कि हमारा RNH2 ग्रुप हमारा बना देता है, RNH2 हमारा बना देता है। तो ये 3 प्रिपरेशंस हैं। देखिए ये आपको याद ही करनी पड़ेंगी, मैंने यहाँ पे मेंशन करी हैं, ये आपको बस खाली दिखाने के लिए कि ये एक ही स्लाइड है, यही आपको अच्छे से बता रही है कि अमीन रिडक्शन से कैसे बन जा रही है। बस इसको याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे एक टर्म और याद रखना है कि जो FeHCl है वो बहुत अच्छा रिएजेंट है, मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन है अमीन को बनाने के लिए। क्यों लिखा है? इसमें लिखा हुआ है क्योंकि एक स्मॉल ड्रॉप खाली अगर हम नाइट्रो कंपाउंड में डाल देंगे तो हमारा प्राइमरी अमीन बन जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आ जाते हैं दूसरा हमारा क्या है? अमोनोलिसिस। ये भाई बहुत ओवर रिएक्टिव मेथड है। ओवर रिएक्टिव मेथड क्यों है अभी आपको समझाता हूँ। हमने लिया अमोनिया, अमोनिया में हमने अल्काइल हैलाइड डाल दिया। इथेनॉलिक NH3 जो है वो एक सील टेस्ट ट्यूब में हमने 373 केल्विन पे हम ये रिएक्शन करवा रहे हैं। इथेनॉलिक अमोनिया सील टेस्ट ट्यूब में 373 पे हमारा एक रिएक्शन हम करवा रहे हैं। हमारा 1 डिग्री अमीन बन गया। 1 डिग्री अमीन कैसे बन गया? नाइट्रोजन था साहब, यहाँ पे एक 3 हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमने R और X लिया, ये हमारा HX बाहर, R अंदर। फिर हमने एक RX लिया, ये हमारा HX बाहर, ये R अंदर। फिर एक RX लिया, ये हमारा HX बाहर, R अंदर। हमको जो मिल रहा है वो हमारा प्राइमरी पहले मिल जा रहा है जब एक R आ रहा है, फिर सेकेंडरी मिल रहा है, फिर टर्शरी मिल रहा है। इसके बाद भी हमारा क्या होता है, नाइट्रोजन के पास बचते हैं लोन पेयर, उस पे भी आके हमारा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमारा R आके बना देता है। तो इसमें हमें उसको हम क्वाटरनरी सॉल्ट बोलते हैं। जैसे कि आमना N, इससे हमारा 4 R जुड़े हों तो नाइट्रोजन पे ऑब्वियस ही बात है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये हमारे बीच में आयनिक इंटरेक्शन रहेगा, इसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी सॉल्ट। अब रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलाइड्स क्या होती है? RI सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, RBr उससे कम, RCl उससे कम। इसका कारण आपको मैं पहले वीडियोस में बता चुका हूं, इसका साइज, जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे रिएक्टिव बढ़ती है। साइज बढ़ा, बॉन्ड लेंथ बढ़ा, अगर साइज बढ़ा, जैसे आयोडीन सबसे ज्यादा साइज का है, साइज बढ़ा, बॉन्ड लेंथ बढ़ा, तो बॉन्ड आराम से टूटेगा। अब एग्जाम का डायलेमा आइए दूर करते हैं, जैसे अभी तक मैं दूर करता चला आ रहा हूं हर स्लाइड में और हर इंपॉर्टेंट चीज में, वो क्या है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो हमारी रिएक्शन हो रही है बढ़िया, हमको अमीन मिल रहा है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, हम जहां मर्जी मतलब निकाल लें, लेकिन इसमें एक मैसी मिक्सचर मिल जाता है।
1 डिग्री का भी मिल रहा है, 2 डिग्री मिल रहा है, 3 डिग्री मिल रहा है, मुझे बनाना 2 डिग्री है, मेरे को आ जा रहा है 1 2 3, पूरा क्वाटरनरी सॉल्ट भी आ जा रहा है। अब इसका सॉल्यूशन क्या करना है? इसका सॉल्यूशन क्या होता है? अगर हम लार्ज एक्सेस अमोनिया को यूज करते हैं और फोर्स कर देते हैं रिएक्शन को कि हमारा 1 डिग्री पर ही रोक दें, तो अगर कुछ हमारे पास ऐसी टैक्टिक है तो हम अगर इसको 1 डिग्री पे ही रोक दें तो हमें अपना अल्काइल अमीन, हमारा अमीन मिल जाएगा। अब क्या है? ट्रीट द फाइनल सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH टू गेट द फ्री अमीन बैक। अगर हम इसको सॉल्ट को दोबारा NaOH से रिएक्ट करवा दें तो हमें हमारा अमीन वापस मिल जाता है, मतलब हमें हमारा NH3 वापस मिल जाएगा। ये हमारी एक रिएक्शन होती है, इसकी एक रिकवरी नोट है, मतलब हमने दोबारा अपना अमोनिया या फिर अमीन हमें वापस मिल गया। अमीन हमें वापस मिल गया अगर हम रिएक्शन NaOH से बार बार NaOH से कराते रहे। यहाँ से यहाँ पे NaOH डाला तो ये 2 डिग्री मिल जाएगा, फिर यहाँ से ये डाला NaOH तो हमारा 1 डिग्री मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एक इसका यही सॉल्यूशन है कि हमने पहले तो बना लिया क्वाटरनरी, फिर उसमें NaOH डाला और हमें अपने डिजायर्ड अमीन मिल गया। आइए फिर अब आता है कि हमारी दो तरीके की रिएक्शंस होती हैं। एक हमारी नेम रिएक्शंस है, ये दोनों नेम रिएक्शंस आप अमीन जब पूरा चैप्टर पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे तो आपने को दो नेम रिएक्शंस ये पढ़नी ही पढ़नी है। पहली गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, ठीक है, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। दूसरा हॉफमैन ब्रोमा अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब देखिए दोनों का पर्पस क्या है। ये हमारा एक्सक्लूसिवली 1 डिग्री एलिफेटिक मेकर है, मतलब ये हमारा 1 डिग्री अमीन एलिफेटिक अमीन को बनाता है। इसका क्या है हॉफमैन ब्रोमाइड में? ये हमारा एक ऐसी अमीन बनाएगा जिसमें एक कार्बन कम होगा। सर फिर से रिपीट कर दीजिए, कर देता हूं। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में मैं क्या बनाऊंगा? सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अमीन बनाऊंगा, मतलब प्राइमरी अमीन बनाऊंगा। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में डिग्रेड कर दूंगा, डिग्रेड डिग्रेड से याद रखिएगा। अभी मैं रटवाऊंगा आपको, इसकी ट्रिक बताऊंगा रिएक्शन को याद करने की, बिल्कुल बताऊंगा क्योंकि नेम रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होगा? डिग्रेडेशन होगा, एक कार्बन कम हो जाएगा पूरे हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। इस रिएक्शन को याद करने का तरीका बता देता हूं। नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे बताना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं आपका और लूंगा इसमें। हमारा पेथेलामाइड है, पेथेलामाइड हमारा होता है गजब सा स्ट्रक्चर होता है जिससे लोग बहुत डरते हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे 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 करके कुछ हमारा स्ट्रक्चर होता है। CO, यहां से हमारा जुड़ा होता है, यहां से हमारा नाइट्रोजन जुड़ा होगा, नाइट्रोजन ये हमारा जुड़ा होता है, ये हमारा पिथलामाइड होता है। हटाइए, ये आपको आता होगा अच्छे से। अब ये पिथलामाइड है, इसको पहले रिएक्शन कराते हैं KOH से, मतलब के सॉल्ट से रिएक्शन कराते हैं तो के एक सॉल्ट बनता है, मतलब जहाँ पे नाइट्रोजन है उसके साथ आके के जुड़ जाता है। फिर हम RX से कराते हैं तो के हट के यहाँ पे NR जुड़ जाता है। और फिर क्या होता है? ये मतलब NR जुड़ने के बाद में जो हमारे यहाँ पे जो बॉन्ड्स बने होते हैं ये टूट जाते हैं, तो हमारा प्राइमरी अमीन हमारा फॉर्म हो जाता है। याद रखने का देखिए गैब्रियल पिथैलामाइड, इसमें पिथैलामाइड आ गया, मतलब आपको पिथैलामाइड लेना है, उसको 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 रिएक्शन करवाना है। और उसको रिएक्शन करवाने के बाद में आपको क्या ऐड करना है? रॉक्स ऐड करना है। समझ गए होंगे, विक्सी ऑन द रॉक। थैलामाइड को रॉक्स ऐड किया, प्राइमरी अमीन बना। थैलामाइड को रॉक्स ऐड किया, प्राइमरी अमीन बना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अलर्ट, एनिलीन क्यों रिएक्शन नहीं देता है? ये एनिलीन क्यों रिएक्शन नहीं देता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, कंफ्यूज करके मार दिया गया है, नंबर कट गए। एराइल हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अंडर माइल्ड कंडीशन। यहां पे अगर मुझे एनिलीन बनाना है तो यहाँ पे जो R है वो मुझे लेना पड़ेगा क्या? मानिए क्लोरोबेंजीन। इसको कैसे तोड़ोगे? इसको कैसे तोड़ोगे भाई साहब? आप पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होता है, तो इस बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो यहाँ पे हमारी होनी है, जो हमारा RX को तोड़ने वाली काम है, वो आसानी से नहीं हो जाता है, विग्रस कंडीशन चाहिए होती है उसके लिए, इसलिए ये हमारी एनिलीन नहीं बना सकते। इस रिएक्शन में आ जाते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। इस रिएक्शन को याद करने के लिए इसी में सब कुछ छुपा हुआ है। देखिए अमाइड, हमने अमाइड लिया, ब्रोम हमने ब्रोमीन लिया। अब इसकी रिएक्शन हमने 4NaOH और KOH से जुड़ाई। अमाइड क्या होता है हमारा? RCONH2, ठीक है।
और यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से बॉन्ड तोड़ देना, आप यहाँ से बॉन्ड तोड़ देना और इन दोनों को जोड़ देना, RNH2। ठीक है। याद करने की ट्रिक, डिग्रेडेशन मतलब डिलीट, क्या करना है, कार्बोनिल को डिलीट करना है। प्रोडक्ट हैज एग्जैक्टली 1 कार्बन लेस देन द पेरेंट, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब थोड़ा सा एक बार सर याद करने का तरीका और बता दो, अभी बताता हूँ। रिएक्शन का नाम है हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, है ना? हाँ है। सर अब हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन मुझे याद कैसे करना है? अमाइड लिख लेना है। ये देखिए अमाइड लिखा है, मैंने लिख लिया अमाइड। ब्रोमो मतलब ब्रोमीन यूज हो रहा है सर। हॉफ से आप कुछ कुछ ये कर सकते हैं, OH तो मतलब हमने सर यहाँ पे NaOH या KOH ले लिया। तो हॉफ ब्रोमामाइड आपको, और डिग्रेडेशन का मतलब एक CO 20 से गायब करना है। आपको ये रिएक्शन इससे याद हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाते हैं भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बैटल है, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट है, पूछता जरूर है। बॉइलिंग पॉइंट की हायरार्की क्या है? एन ब्यूटेनॉल, एन ब्यूटाइल अमीन, या डाई इथाइल अमीन, या आइसोपेंटेन। इन सब का अगर बॉइलिंग पॉइंट हम कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि जो ब्यूटेनॉल मतलब जो अल्कोहल है उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा हमारा सबसे ज्यादा होता है। रीजन आपने पढ़ चुके हैं आप, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। भाई ब्यूटेनॉल जो है उसमें OH ग्रुप होता है, यही वाला जो है हमारा दूसरे OH के साथ हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, ये हमारा फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो इसके चक्कर में हमारे जो ब्यूटेनॉल है उसका हमारा सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। एन ब्यूटाइल अमीन हमने ले लिया, ठीक है, एन ब्यूटाइल अमीन ले लिया और डाइथाइल अमीन ले लिया। एन ब्यूटाइल का मतलब, एन ब्यूटाइल अमीन का मतलब आपने एक ऐसा अमीन लिया है जहां पे हमारा मल्टीपल हमारे बॉन्ड फॉर्म है नाइट्रोजन के साथ में। तो वो वाला जो अमीन हमारा फॉर्म हुआ है उसका हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो होगा 350 केल्विन, मतलब सबसे ज्यादा होगा। डाइथाइल अमीन, दोनों इथाइल ग्रुप लगे होंगे तो उसमें हमारा थोड़ा कम हो जाएगा। और ऐसे पेंटेन अगर हमारा है, मतलब नॉर्मल एक एक पेंटेन की कार्बन चेन है, तो उसमें अब देखिए इन सब का जो हमारा वो है कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास है, तो उसमें हमने कंपेयर कर रखा है। तो रूल क्या है? अल्कोहल जो होगा हमारा उसका हमारा सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, फिर उसके बाद अमीन आते हैं, फिर उसके बाद अल्केन्स आते हैं। ये अल्कोहल है, ये हमारा अमीन्स हैं, फिर उसके बाद में ये हमारा एल्केन्स हैं। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, क्रिएटिंग स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अल्कोहल में हमने ऑक्सीजन साथ थे, वो हमारे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, वो हमारे स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। इंटरनल अमीन रूल का हम बताएंगे क्या है। जो 1 डिग्री है वो हमारा सबसे ज्यादा हमारा बॉइलिंग, उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। 2 हाइड्रोजन होते हैं भाई, देखिए 1 डिग्री का मतलब नाइट्रोजन के साथ में हमारे 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। अब इसके साथ हमारे बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो हमारे और हाइड्रोजन जुड़े, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। तो जो इसीलिए ये हमारा मोस्ट हमारा स्टेबल है। तो इनको तोड़ने के लिए ज्यादा हमें बॉईल करना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा, ये तो आपको पता ही है इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। तो इसलिए 1 डिग्री वाला हमारा ज्यादा, फिर उसके बाद 2 डिग्री, फिर इसके बाद 3 डिग्री। ठीक है, मतलब जिसमें हमारे एक भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होंगे, वो उसका हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो हमारा सबसे कम होगा। सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी का मतलब भी यही होता है। सॉल्युबिलिटी का मतलब यही कैसे होता है? सर देखिए, हमारा कोई भी चीज होती है, अगर हमारा एल्काइल अमीन है तो उसमें हमारा एक हाइड्रोफोबिक ग्रुप होगा जिसको हम एल्काइल ग्रुप बोलेंगे, और दूसरा हमारा ये नाइट्रोजन वाला ग्रुप होगा, इसको हम, ये नाइट्रोजन वाला ग्रुप है, इसको हम हाइड्रोफिलिक ग्रुप बोलेंगे। फिलिक का मतलब हो गया लविंग, फोबिक का मतलब फोबिया होता है डरना, डरना मतलब हेटिंग, भाई जिससे डरते हो उससे नफरत ही करनी है। ठीक है, तो ये वाला जो ग्रुप होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। ये जो नाइट्रोजन होता है ये हमारा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से अटैच है, और ये हाइड्रोजन जो है हमारे वो पानी के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। समझ में आया आपको? ये हमारा हाइड्रोफिलिक ग्रुप होता है, ये हाइड्रोफोबिक ग्रुप होता है। लोअर एलिफेटिक अमीन्स हमारे हाईली सॉल्युबल होंगे, मतलब ऐसे अमीन जिसमें हमारे जो एलिफेटिक ग्रुप हैं वो हमारे लोअर लोअर मतलब छोटे ग्रुप लगे हुए हैं, उनका हमारा वो ज्यादा होगा। मतलब अगर मैं इससे 2 अल्काइल ग्रुप जोड़ दूं तो उसका जो हमारी सॉल्युबिलिटी है कम हो जाएगी, तो 3 जोड़ दूं तो सॉल्युबिलिटी और कम हो जाएगी। जैसे कि मोलर मास हमारी इंक्रीज होगी, मतलब अल्काइल चेन इंक्रीज होगी तो हमारा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। एनिलीन, एनिलीन इज प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर। सर जो हमारी एनिलीन है वो हमारी पानी में प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होती है। आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आ जाती है हमारी बेसिक स्ट्रेंथ, इसके ऊपर
मुझे बहुत अच्छे से चर्चा करनी है। उसका कारण बस एक ही है कि जो हमारा हमारा बेसिक स्ट्रेंथ है, उसका क्वेश्चन हमारा बहुत अराइज होता है। रीजन क्या है? हमारा जो अमीन है, नाइट्रोजन है, हमारे वहीं से हमारी बेसिसिटी की बात होना स्टार्ट हो जाती है। कोई भी एग्जाम ले लो, पूरी केमिस्ट्री में अमीन हमारा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसका रीजन होता है हमारा केवी वैल्यू। ठीक है। अब केवी वैल्यू क्या होती है, ये सब आपको फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है, ये सब आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि केवी वैल्यू क्या होती है। अगर नहीं भी पता है तो यहाँ पे काम चल जाएगा, मैं इस तरीके से बता दूंगा। अब देखिए, अगर हम बेसिसिटी, मैं यहाँ पे अगर बेसिसिटी ऑफ आपको एलिफेटिक अमीन्स के कंपेयर करूंगा तो यहाँ पे दो चीजों की पढ़नी है आपको। पहली एक गैस फेज में पढ़नी है, दूसरी हम आपको एक्वस फेज में पढ़नी है। यू हैव टू स्टडी ऑन एक्वस फेज ऑल्सो। सो व्हाट हैपेंस इन गैसियस फेज? गैसियस फेज में हम लोग सिर्फ और सिर्फ कंसिडर करेंगे अमीन का इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्यों? सर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो जल्दी जल्दी। अभी एक्सप्लेन करता हूं। आप मान के चलिए आपके पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन लगे हैं। ठीक है, लगे हैं। अब ये हाइड्रोजन ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट हमारा प्लस आई इफेक्ट आप जानते हैं ना क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होना। अगर मैं इस हाइड्रोजन को हटा के CH3 जोड़ दूं, CH3 क्या करेगा? प्लस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। प्लस आई इफेक्ट से क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करेगा नाइट्रोजन पे। तो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स हैं जो, वो हमारे इजीली डोनेट हो सकते हैं या फिर इजीली शेयर हो सकते हैं। उसी को तो हम बेसिसिटी बोलते हैं। अगर हमने दूसरा CH3 भी लगा दिया, भाई और इजीली इसको डोनेट करेंगे, डेंसिटी बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन की नाइट्रोजन के ऊपर, और बेसिक होगा। यहाँ पे एक CH3 और जोड़ा तो ये और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे नाइट्रोजन के ऊपर, तो नाइट्रोजन के लोन पेयर हमारे और ज्यादा हमारे डेंस हो जाएंगे और ज्यादा इजीली अवेलेबल होंगे शेयरिंग के लिए। इसलिए गैस फेज में ये हमारा सिनेरियो होता है। गैस फेज में क्यों होता है? गैस फेज में इसलिए होता है, एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हमारा यहाँ पड़ा है, एक हमारा दूर पड़ा है, एक हमारा और दूर पड़ा है, तो मॉलिक्यूल्स आर कंपेरेटिवली दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। फिर आता है एक्वस फेज में। एक्वस फेज का मतलब ये हो गया कि भाई हम अमोनिया की बात कर रहे हैं कि एक्वस सॉल्यूशन में, किसी एक्वस पानी में, पानी में बेसिकली एक्वस की बात करेंगे तो पानी में। इसमें हम 3 चीजें कंसिडर करते हैं। प्लस आई इफेक्ट तो करते ही हैं, फिर करते हैं सॉल्वेशन, सॉल्वेशन मतलब हाइड्रेशन एनर्जी कंसिडर करेंगे, फिर करेंगे हम स्टेरिक हिंड्रेंस। 3 चीजें। स्टेरिक हिंड्रेंस क्यों कंसिडर करेंगे? भाई मॉलिक्यूल जब पास पास होंगे तो आपस में रिपल्शन भी तो प्रोड्यूस करेंगे। तो भाई एक बहुत बढ़िया मेमोरी ट्रिक जो कोटक टीचर यूज करते हैं वो मैं यहाँ पे आपको लाया हूँ। बेसिकली ये पूरा जितना मैंने स्लाइड बनाई है वो उसी को देख के बनाई है कि वहाँ पे क्या चीज पर्टिकुलरली यूज करते हैं, आपको यहीं पे मिल रही है। अगर हमारा मिथाइल ग्रुप, ये मैं एक्वस फेज की बात कर रहा हूँ, अब ध्यान रखिएगा एक चीज, अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि भाई कौन सा फेज है तो आप एक्वस फेज मानेंगे, इतना ध्यान रखिएगा। तो अगर मिथाइल ग्रुप है, अगर नाइट्रोजन से हमारे CH3, CH3 और CH3 ग्रुप हैं, तो आप याद रखिए 2 डिग्री अमीन, मतलब 2 CH3 ग्रुप जिससे लगे होंगे वो मोस्ट स्टेबल होगा, फिर उसके बाद एक CH3 लगा होगा, फिर वो स्टेबल होगा, फिर उसके बाद जो तीनों CH3 अगर लगे होंगे तो वो हमारा सबसे कम स्टेबल होगा। बाद में अमोनिया तो बेचारा लास्ट में बैठा ही है ना, भाई सब प्लस टाइप इफेक्ट दे पाए और ना ही ये हमारा हिंड्रेंस दे पाए। ठीक है, मतलब हिंड्रेंस भी नहीं हो रहा है इसमें, इसमें खाली सॉल्वेशन एनर्जी ही है, खाली सॉल्वेशन से काम नहीं चल रहा है। इथाइल ग्रुप अगर लगा हो, इथाइल मतलब थोड़ा बल्कि ग्रुप हो गया, तो बल्कि ग्रुप में 2 डिग्री देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे 2 के बाद 3 डिग्री हो गया। 3 डिग्री क्यों हो गया? क्योंकि वहां पे हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है। स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है, मॉलिक्यूल हमारे आपस में एक दूसरे को धक्का देते हैं, धक्का देने के बाद में नाइट्रोजन जो हमारा बैठा पड़ा है उसमें हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो याद रखने की ट्रिक ये है, ट्रिक 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 क्या है? याद रखने की ट्रिक ये है कि मिथाइल हमारा जैसे छोटा ग्रुप है तो 213, 213 नंबर याद रखो। 213 मतलब 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री। और इथाइल है हमारा 231, 231, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है, तो 213, 213, 231, 231। यहाँ पे 231 का मतलब सेकेंडरी, टर्शरी और प्राइमरी। अमोनिया बेचारा लास्ट में बैठा ही बैठा है। ये आप बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक अमीन्स याद रखिएगा। फिर आ जाते हैं एनिलीन और अमोनिया में क्या डिफरेंस है। एनिलीन और अमोनिया में भाई डिफरेंस सबसे ज्यादा, अब आप अपने आप ही सोच लीजिए। एनिलीन की बात कर रहे हैं तो उससे हमारा लगा है बेंजीन ग्रुप। बेंजीन ग्रुप की खासियत क्या है? भाई साहब इलेक्ट्रॉन को घुमाता रहता है अपने पास, भाई इसी को तो रेजोनेंस बोलते हैं, और क्या बोलते हैं। अब एनिलीन हमारा क्यों कमजोर है अमोनिया से?
इसका कारण आपको मैंने इसी में चीज में जवाब दे दिया भाई। अगर एनिलीन की बात करें तो इससे हमारा एक का हमारा बेंजीन ग्रुप जुड़ा है। अगर हम नॉर्मल उसकी बात करें अमोनिया की, तो हमारा भाई यहाँ पे नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, कोई है ही नहीं इसको खींचने के लिए। अगर अमीन की भी बात कर रहा हूँ तो कार्बन कार्बन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एनिलीन क्यों वीकर होता है, जो लोन पेयर होते हैं नाइट्रोजन के वो ड्रॉ कर देता है बेंजीन रिंग, उसको रेजोनेंस बोलते हैं, वो बिजी रहते हैं। अब भाई हमें तो बेसिसिटी बतानी है ना, जब अवेलेबल ही नहीं होंगे लोन पेयर तो वो कहाँ किसको डोनेट कर पाएंगे, किससे वो शेयर कर पाएंगे। इसीलिए जो हमारे एनिलीन है वो हमारी वीकर होती है अमोनिया से। प्रूफ क्या है, इट हैज 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एनिलीन के पास 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, और एनिलीनियम आयन के पास में हमारा क्या होता है, एनिलीनियम आयन के पास हमारे 2 होते हैं। इक्विलिब्रियम हैविली फेवर्स फ्री एनिलीन, मतलब जो फ्री एनिलीन है इक्विलिब्रियम उसी को फेवर कर रहा है। अगर स्ट्रॉन्गर बेस हम लगा दें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करते हो, जैसे इसमें मैंने लगा दिया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जैसे कि CH3 हो गया, OCH3 हो गया, एक और NH2 हो गया, तो इससे हमारी क्या होती है, वो इलेक्ट्रॉन को अंदर पंप करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन को अंदर पंप करेंगे तो जहाँ पे जो नाइट्रोजन लगा होगा एनिलीन का, उससे कहेंगे भाई तेरे इलेक्ट्रॉन की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो हमारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बना देंगे। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो हमारी एनिलीन के लोन पेयर्स को और अपनी तरफ खींचेंगे, और बेसिक स्ट्रेंथ उनकी और डिक्रीज होगी। आया समझ? नेक्स्ट स्लाइड पे चले, आइए सर। फिर आ जाते हैं हमारे अटैकिंग, ये क्या है, ये क्या बोल रहा है, अटैकिंग द नाइट्रोजन एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। आइए भाई साहब देख लेते हैं एल्काइलेशन एसाइलेशन क्या होता है। रिएक्शन है ये रिएक्शन है हमारी। तो पहला आ जाता है एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन। अगर हमने RnH2 में RH डाला तो सेकेंडरी बनेगा, टर्शरी बनेगा, फिर क्वेटरनरी बनेगा। ये मैंने आपको आगे भी पढ़ाई है ये रिएक्शन। अब मुझे क्या करना है, अमीन का एल्काइलेशन और एसाइलेशन करना है। एसाइलेशन और एल्काइलेशन हमारा खाली 1 डिग्री और 2 डिग्री में होता है। क्यों होता है? अब इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ एक है, अगर हमारा 3 डिग्री अमीन होगा, जैसे कि नाइट्रोजन है उससे हमारा 3 डिग्री अमीन होगा, तो चौथा जो हमारा आएगा वो हमारा क्वाटरनरी सॉल्व बनाने थोड़ा ना आएगा। इसलिए हमारा खाली 1 डिग्री और 2 डिग्री हमारा अमीन्स जो है वही हमारे अल्काइलेशन और एसाइलेशन देते हैं। रिएक्ट विद एसिड क्लोराइड, कौन कौन देता है, एसिड क्लोराइड से रिएक्ट करके, एनहाइड्राइड से रिएक्ट करके, ईस्टर से रिएक्ट करके। रिएक्शंस आपके एनसीईआरटी की किताब में बनी है, ये आपको तीनों रिएक्शंस देख लेना है, एक बार नजर डाल के देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि 1 डिग्री और 2 डिग्री ही देते हैं, यही आपको याद रखना है। कैटालिस्ट कौन कौन से यूज करते हैं इसमें, पिरिडिन। पिरिडिन क्यों भाई, पिरिडिन में भी नाइट्रोजन होता है, वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है अमीन से, वो रिम क्या करता रहता है, HCl जो हमारा बन रहा होता है साइड में, जैसे कि ये हमारा Cl है मान के चलिए, ये हमारा RnH2 है, यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, जो बाई प्रोडक्ट होगा वो HCl होगा। तो इस HCl को क्या करना है, हटाना भी तो है, इसको हटाना भी तो, इसके लिए हमने क्या यूज किया है, हमने पिरिडिन यूज किया है। ठीक है, समझ गए साहब। इसमें प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, अमाइड्स बनेंगे। ठीक है, स्पेशल केस एक रिएक्शन है, स्पेशल केस है, स्कॉट एंड बॉमन रिएक्शन बोलते हैं, बेंजोलेशन विद बेंजोइल क्लोराइड। यहाँ पे क्या होगा, C6H5 COCl को हम जब यूज करते हैं तो हमारा बेंजोइलेशन होता है। बेंजोइलेशन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ अभी आगे वाली स्लाइड में। तो एक हमारा यहाँ पे टेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। जैसे ही आप हमारे पढ़ेंगे अमीन को, अमीन चैप्टर पढ़ेंगे, तो एक आ जाता है कार्बाइल अमाइन टेस्ट। ये हमारा क्या करता है, डिटरमाइन करता है कि हमारा प्राइम किसी भी, मान को चलो आपको अगर मैंने कोई सॉल्यूशन दिया और मैंने इससे बोला कि भाई इसको पता लगा कि प्राइमरी अमीन है कि नहीं, तो आप ये वाला टेस्ट करेंगे, कार्बन एलिमेंट टेस्ट। इसमें क्या होता है, ये एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों के लिए होता है। इसमें RnH2 है, उसमें CHCl3 जिसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं वो डालते हैं, तो हमारा यहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनाइड या फिर एल्काइल आइसोसाइनाइड हमारा बनता है। ये बाई प्रोडक्ट है 3KCl और पानी हमारा। ऑब्जर्वेशन क्या है भाई, लैब में मैंने तुमको बताया ना ये एक्सपेरिमेंट करना है, तो इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है, एक बहुत फॉल ऑफेंसिव स्मेल आपको दिखती है। वो फॉल ऑफेंसिव स्मेल जो होती है वो आपकी मिथाइल आइसोसाइनाइड या एल्काइल आइसोसाइनाइड की होती है। ठीक है, फेल कौन हो जाते हैं इसमें, सेकेंडरी टर्शरी और हमारे
ये जो सेकेंडरी टर्शरी है, ये दोनों अमीन हमारी ये वाली रिएक्शन नहीं देते हैं। तो कार्बाइल अमाइन टेस्ट क्यों सर, क्यों यूज होता है ये? फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइमरी अमीन। सर कैसे पता चलेगा? मैंने अमीन लिया, वो हमारा पर्टिकुलर अमीन लिया, मुझे नहीं पता प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी है, बेसिकली प्राइमरी अमीन ही ये रिएक्शन देंगे। मैंने उसको क्लोरोफॉर्म सुनवा दिया। मैंने क्या किया, अमीन को क्लोरोफॉर्म सुंगा दिया। हमें एक गंदी सी स्मेल मिली, जिसको आरएनसी बोलते हैं, आरएनसी बोल दीजिए। गंदी सी स्मेल मिली, इसको फूल स्मेल आती है। तो हमें पता चल गया कि ये हमारा प्राइमरी अमीन था, और ये टेस्ट को हमें कार्बाइल अमाइन टेस्ट बोलता है या आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं। अब देखिए, अगर क्वेश्चन कैसे आएगा, अगर प्रीवियस क्वेश्चन में ये मेंशन है कि कंपाउंड ए है, वो हमें क्या दे रहा है, फूल स्मेलिंग गैस दे रहा है। अगर हम उसको क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करवा रहे हैं तो आपका कंपाउंड ए जो होगा वो आपका प्राइमरी अमीन होगा। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, बन के देख लीजिएगा आप। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये क्या कह रही है आपकी, इसमें प्रोटेक्शन की स्ट्रेटेजी बताई है अमीन की। कैसे प्रोटेक्शन? सर प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों पड़ गई अमीन के लिए? अब देखिए, कुछ ऐसा होता है कि जो हमें प्रॉब्लम कैसी फेस करनी पड़ रही है, NH2 जो होता है वो पावरफुली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। मतलब हमने अगर यहाँ पे एनिलीन लिया है, NH2, इसके ऊपर लोन पेयर है। अगर मैं इसकी कोई भी रिएक्शन कराता हूँ, मान के चलो ब्रोमिनेशन या कोई भी रिएक्शन मैंने करवाई, तो ये क्या करता है भाई, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, ये तुरंत जाके अपने आप में अटैक है। मुझे जुड़वाना बेंजीन रिंग से है सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन ये जाके हमारा क्या कर लेता है, ऊपर हमारा इसके पास नाइट्रोजन जाके रिएक्ट करवाता है। तो अब मैंने देखा एनिलीन का मैंने ब्रोमिनेशन करवाया, तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन गया। मैंने इसमें Br2 की रिएक्शन करवाई, तो देखा मैंने ब्रोमीन यहाँ भी जुड़ गया, ब्रोमीन यहाँ भी जुड़ गया, ब्रोमीन यहाँ भी जुड़ गया। इतना ज़्यादा एक्टिवेटिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हमारा ग्रुप है ये। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमको खाली एक ब्रोमीन अटैच करना है, सिर्फ और सिर्फ इस ब्रोमीन पे अटैच करना है। तो हम क्या करते हैं, ये जो मैंने आपको पहले बताया था ना कि नाइट्रोजन वाला हमारा रिएक्ट करता है, ये ब्रोमीन के केस में नहीं है, ये हमारे और केसेस में जब हमारी ये पोजीशंस घिरी होती हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें खाली एक ही मोनो सब्स्टिट्यूट बनाना है। तो मोनो सब्स्टिट्यूट में ये रुकता नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, हम क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन पे कुछ ऐसे ग्रुप जोड़ देते हैं कि इसका इफेक्ट जो होता है इस रिंग पे खत्म हो जाए। ठीक है, रिएक्ट्स एनिलीन विद एसिटिक एनहाइड्राइड टू फॉर्म एसिटेनालाइड। अब हम एसिटिक एनहाइड्राइड से इसको रिएक्ट करवा देते हैं, COO से रिएक्ट करवा के, तो ये हमारा नाइट्रोजन से जुड़ के ऐसे हमारा बना देता है एक ग्रुप। और भी होते हैं ग्रुप, एसिटेनालाइड बना देता है ना। अब ब्रोमिनेशन अगर मैं इसका कराऊं ना, तो हमारा मेजर जो ग्रुप बनेगा वो पैरा मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। सिंपली हाइड्रोलाइज सिंपली हाइड्रोलाइज टू रिमूव द शील्ड एंड गेट द प्योर अमीन। अब क्या करें, जैसे कि हमारा ये है, पहले हमने ये बना लिया, फिर हमने इसकी ब्रोमिनेशन करा दी। ब्रोमिनेशन कराने के बाद में हमारा जो ग्रुप बना है, ये पूरा ग्रुप ले लीजिए, और हमारा पैरा पे ब्रोमीन बन गया। अब हमारा ये तो फालतू का ग्रुप है ना, हमें तो बनाना वो था, तो हम इसको सिंपली हाइड्रोलाइज करवा देंगे अगर, तो ऊपर हमारा वैसे का वैसे हमारा अमीन रहेगा, और नीचे हमारा ब्रोमीन आके जुड़ जाएगा। हमें मिल गया डिजायर्ड प्रोडक्ट, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल गया। मैकेनिज्म क्या है, द नाइट्रोजन लोन पेयर इज पुल्ड अवे बाय रेजोनेंस टुवर्ड्स द CO ग्रुप, इट इज लेस अवेलेबल टू एक्टिवेट द बेंजीन। जैसे मैंने कहा कि जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है वो बिजी हो जाते हैं फिर इस वाले ग्रुप से, इसलिए हमारा इसका इफेक्ट जो है वो खाली एक सिंगल इफेक्ट रहता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नाइट्रेशन एक ट्रैप है। एक क्वेश्चन जो आपका है, जो बहुत तगड़ा हमारा ट्रैप कर रहा है बहुत ही पहले से, ऑलमोस्ट एवरी टाइम, उसको बोलते हैं डाइजोनियम स्ट्रेटजी। अब क्या होता है, हमारी एक एनोमली है कि हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है नाइट्रेशन से, अगर मैं 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन का नाइट्रेशन करवाऊं, तो हमारा क्या बनता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। ये वाला तो दूसरा है, मैं इसकी बात करने जा रहा हूँ। यहाँ पे एक रिएक्शन है, अगर मैं एक रिएक्शन कराता हूँ एसिडिक मीडियम में, तो एनिलीन क्या होता है, वो एनिलीनियम आयन में प्रोटोनेट हो जाता है विच स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग, और एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बन जाता है। जैसे कि हमारा एनिलीन है, एनिलीन का मैंने क्या कराया, मैंने प्रोटोनेशन करवाया, तो ये हमारा NH3 बन जाता है।
मतलब नाइट्रोजन से हमारे 4 बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन और एक हमारी ये वाली रिंग जुड़ जाती है। एक वाली ये रिंग जुड़ जाती है तो इसके बारे में ये हमारे जो पहले जो हमारा ये नाइट्रोजन था, इसके जो लोन पेयर्स थे वो पूरी रिंग में डिस्ट्रीब्यूटेड थे। तो ये हमारा क्या होता है, अब हमारे पहले रिंग को एक्टिवेट कर रहा था ये, अब हमारा स्ट्रांगली इसको डीएक्टिवेट कर देगा। और जो हम जब रिंग हमारी डीएक्टिवेट होती है तो हमारी मेटा प्रोडक्ट को फेवर करती है। जैसे कि कोई भी अल्काइल हैलाइड हमारा यहाँ पे अगर आया, हैलाइड या फिर कोई भी हेलोजन आता है वो हमारा मेटा ग्रुप को फेवर करता है। पैरा हमारा होता ही है सबसे ज्यादा, लेकिन उसके बाद जो दूसरा मेजर प्रोडक्ट बनता है वो हमारा मेटा डायरेक्टेड में होता है। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखिएगा अगर आपके पास क्वेश्चन आ रहा है कि हमने एलेनिन को रिएक्ट करवाया है, तो उसमें अगर मैंने रिएक्शन करवाई है एनेलीन की, ठीक है, और एसिडिक मीडियम में करवाई है, तो पहला हमारा जो ग्रुप बनेगा, वो तो हमारा पैरा ग्रुप हमारा बनेगा, वो 50% बनेगा। लेकिन दूसरा हमारा जो ग्रुप हमारा होगा वो हमारा मेटा ग्रुप होगा। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। फिर आ जाते हैं डायोजोटाइजेशन। एक मैजिक रिएक्शन होती है। क्या मैजिक रिएक्शन है, क्यों करा भाई? एक 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन की रिएक्शन मैंने 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में मैंने रिएक्शन करी इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2 और HCl, तो हमें मिलता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्यों हमने बनाया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मान के चलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो हमें वेरियस टाइप ऑफ रिएक्शंस देता है, और ये मान के चलिए कि ये कन्वर्जन में बहुत ज़्यादा काम आता है। कैसे काम आता है? डाइजोनियम को मान के चला है हमने कि एक अल्टीमेट सिंथेटिक गेटवे है। सिंथेटिक मतलब बहुत सारी चीज़ें बनाता है। ये हमने बेंजीन डाइजोनियम, पहले होता क्या है देख लीजिए। बेंजीन है, उसके ऊपर N2Cl। ये इसकी बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये हमारा अमीन से बन जाता है रिएक्ट करके। कैसे? NaNO2 और HCl, और टेम्परेचर मैंने क्या आपको बताया था, HCl 5 से 4 डिग्री सेल्सियस में ठंडा करके आप इसको बना सकते हैं। अब मैंने अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर H3PO2 और C2H5OH से करवाई तो ये हमें सीधे बेंजीन देता है, मतलब ऊपर का ग्रुप गायब ही हो जाना है। ठीक है, एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट अगर मैं आपसे कहूँ हम अब बना सकते हैं इससे हम एनिलीन से N2Cl से बेंजीन, बहुत बढ़िया बढ़िया कन्वर्जन कर लेंगे। अगर मैंने इसको वार्म कर दिया, खाली N2Cl को वार्म कर दिया, तो ये हमारा फिनॉल बना देता है C6H5, इसके ऊपर OH ग्रुप लग जाता है। अगर मैंने इसकी Ki से रिएक्शन कराई तो ये ग्रुप हट के पूरा इसमें आयोडीन आके जुड़ जाएगा, इसमें खाली आके सीधे आयोडीन जुड़ जाएगा। मतलब देखिए कितने आसानी से बाकी के कंपाउंड में इससे बना सकता हूँ। ठीक है, फिर अगर मैंने इसकी रिएक्शन CuCN KCN से करवा दी तो इसके ऊपर आके CN जुड़ जाएगा, जिसको हम साइनोबेंजीन बोलेंगे। अगर CO2Br2 से करा दी तो आके ब्रोमीन जुड़ जाएगा। अब भाई साहब इसी रिएक्शन को सेंडमियर रिएक्शन कहते हैं। आगे एक और रिएक्शन, अगर हमने CO2 यहाँ पे Cu2Cl2 लगा दी तो आके क्लोरीन जुड़ जाएगी, क्लोरोबेंजीन बन गया। अब देखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मैंने क्यों बनाया था पिछली स्लाइड में, मैंने क्यों बनाया, क्यों ये रिएक्शन अलग से पढ़ाई, उसका पढ़ाने का रीजन ये था कि भाई साहब इसको तो बहुत ही आसानी से मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैंने H3PO2 या C2H5 मिथेनॉल मिलाया तो मुझे बेंजीन मिल गया, मैंने वार्म कर दिया तो फिनॉल मिल गया, मैंने Ki डाल दिया तो आयोडोबेंजीन मिल गया, मैंने CuCN डाल दिया तो साइनोबेंजीन मिल गया, मैंने CO2Br2 डाल दिया तो मुझे ब्रोमोबेंजीन मिल गया, CO2Cl2 डाल दिया तो मैंने क्लोरोबेंजीन मिल गया। क्यों ना पढ़ूं मैं इसको, डाइजोनियम क्यों ना बनाऊं मैं? इसीलिए बेंजीन डाइजोनियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा कंपाउंड है। क्यों कंपाउंड इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैं अमीन से बहुत जल्दी से इसको बना लेता हूँ, किससे रिएक्ट करके, NaNO2 से रिएक्ट करके और HCl से 4 से 5 डिग्री तापमान में, और फिर इससे मैं बहुत सारे कन्वर्जन कर लेता हूँ। ठीक है साहब, आ जाते हैं लास्ट स्लाइड पे। ये मंत्र आप याद रखिए, इस पूरी स्लाइड की सबसे इम्पोर्टेंट, पूरी प्रेजेंटेशन की सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है ये। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मैंने इसमें लास्ट में सब बता रखा है कि आपको याद क्या रखना है, जो कि आप क्वेश्चन में आपको अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप इसको कर पाएंगे। पहला, नाइट्रोजन को देखो गौर से, कार्बन को मत देखो। जब नाम करने का कहा था टर्शरी कार्बन हमारा, टर्शरी कार्बन इज नॉट इक्वल्स टू टर्शरी अमीन। अगर टर्शरी कार्बन है तो उसका मतलब टर्शरी अमीन नहीं है, चाहे नाइट्रोजन उसके अंदर जुड़ा हो। काउंट करने हैं सीधे नाइट्रोजन से जुड़े हुए कार्बन, नाइट्रोजन से जुड़े हुए कार्बन आइटम, उसी के बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी कौन सा अमीन है। फिर आते हैं गैब्रियल की लिमिटेशन, मैंने बताई थी। पिथैलामाइड को आप यूज करेंगे एनिलीन बनाने के लिए? बिल्कुल नहीं।
ठीक है, अराइल हैलाइड नहीं बनता है। तो गैब्रियल पिथेलामाइड की रिएक्शन के ध्यान रखिएगा, सिर्फ प्राइमरी अमीन देगा और उससे हमें एरोमेटिक अमीन नहीं मिलेगा। हॉफमैन हॉफमैन सीजर का काम करता है, किसको काटता है, हमारा CO लगा होता है NH2 से, इसको काट देता है। हॉफमैन सीजर का काम करता है, एक कम कार्बन का हमारा हमारा अमीन फॉर्म होता है। बेसिक स्ट्रेंथ का कोड क्या है, अगर एक्वस मीडियम है 213 मिथाइल के लिए है, 231 एथाइल के लिए है, बस इतना याद रखिए। ठीक है, अब क्या है, एक स्मॉल टेस्ट है। अगर प्रीवियस क्वेश्चन में मेंशन है कि भाई मैं ये तुम्हें अलग से, मैंने इस पॉइंट को क्यों लिखा है, इस पॉइंट को इसलिए लिखा है क्योंकि जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होता है इस रिएक्शन का सबसे ज्यादा आता है। ये कौन सी रिएक्शन थी, मैंने बताई थी, कार्बाइल अमाइड रिएक्शन। कार्बाइल रिएक्शन में अगर बोला है कि अगर कोई भी हमारा ऐसा कंपाउंड है जिसको क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करके और इसके ऊपर KOH डाल रहे हैं तो वो हमारा 1 डिग्री अमीन होगा। सीधे सीधा आंसर ऐसे ही लिख के आ जाइएगा, थैंक यू बोलिएगा मेरे को। ये जो 5 ट्रैप हैं इसमें मास्टर कर गए, इन चाल में नहीं फंसे अगर तो 4 नंबर बिल्कुल पक्के हैं, 4 नंबर तो आपका आना ही आना है। धन्यवाद, नमस्कार। एक बार स्लाइड्स को दोबारा देख लीजिएगा, एग्जाम से पहले ये 15 स्लाइड्स आपको अमीन को पूरा रिवाइज करवा जाएंगे। थैंक यू सो मच।